हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 10th का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेटा ये चैप्टर आपके जो एग्जाम है, आपका जो CBSE एग्जाम होता है बेटा, उसमें काफ़ी अधिक मार्क्सों का आपके लिए आता है। और इससे आपके जो IUPAC नेम है और आपका जो है वैलेंसी ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन, बहुत सारे टर्म आपके क्लियर कराने जा रहा हूं मैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेस्ट लगने वाला है और बहुत ही इंजॉय के साथ आप इसे सीखने वाले हैं। बेटा स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बेटा चैप्टर जो है हमारा, यहाँ देखते हैं बेटा चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें दे रखा है बस ओनली कार्बन कंपाउंड, लेकिन जो NCERT में है बेटा, ये चैप्टर का नाम होता है बेटा इसका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन होता क्या है, मैं आपको बता दूं। कार्बन इज द बैकबोन्स ऑफ द ऑल एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट हमारे नेचर में पाए जाते हैं बेटा, सबकी बैकबोन कही जाती है बेटा कौन सा, कार्बन। अब इस चैप्टर में आप सब कुछ जितनी भी डिटेल पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, कार्बन के बारे में। और कार्बन का सिंबल तो आपने 9th क्लास में सीखा ही होगा बेटा। कार्बन का जो सिंबल होता है बेटा C होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, और एटॉमिक मास होता है इसका बेटा कितना, 12। अब इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो प्यारे बच्चों बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां देखते हैं, ये कह रहा है देखो, इन द लास्ट चैप्टर, लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था बेटा मेटल और नॉन मेटल, ये कह रहा है कि वी कम टू नो मेनी कंपाउंड्स ऑफ इंपोर्टेंस टू अस। अब हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था बेटा, उसमें सारे जो चैप्टर पढ़े थे वो हमने पढ़े, जो सारे टॉपिक पढ़े थे वो किसके बारे में पढ़े थे, आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड और ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा को आपके कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, मैं ये बताने वाला हूं। क्लियर? तो बेटा आपको मैं बता दूं कि जो आपका जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उनको हम बोलते हैं बेटा क्या, आयनिक कंपाउंड्स। और मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया था कि जनरली क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और हीट कहे जाते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, कार्बन की। अब कार्बन के बारे में आपको पता होना चाहिए, मोस्ट ऑफ एनवायरमेंट में आपको प्यारे बच्चों जितनी भी मोस्ट ऑफ चीजें होती हैं, चाहे आपका बुक है, चाहे आपका पेपर है, जितनी भी चीजें ऑलमोस्ट है वो सब किससे मेडअप है, कार्बन से। कार्बन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बेटा हमारी लाइफ में। क्लियर? तो कार्बन के बारे में हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखें बेटा, तो ये कह रहा है कि कार्बन एन एलिमेंट विच ऑफ immense significant to us in the both of the elemental form and it's the combined form। ये जो कार्बन है बेटा, इसका एक बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। अब ये सिंगल भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, और ये कंबाइंड फॉर्म में भी क्या है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाता है। और जो ऐसे कंपाउंड बेटा जो कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको हम कौन से कंपाउंड कहते हैं, कार्बनिक कंपाउंड, या क्या बोलते हैं बेटा उनको, ऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आगे। यहां देखिए बेटा थोड़ा सा, यहां देखिए, अब ये कह रहा है कि जितने भी हमारे बेटा फॉसिल्स फ्यूल है, और फॉसिल्स फ्यूल हमारे क्या है, कोल, पेट्रोलियम। आपका जो पेट्रोलियम वर्ड जो होता है बेटा, इसका मतलब है पेट्रा। पेट्रोलियम का मतलब आपको मालूम पता होगा बेटा, जो पेट्रोलियम वर्ड है, एक वर्ड निकला है पेट्रा। पेट्रा का मतलब क्या होता है, रॉक्स, यानी कि ऐसा ऑयल जो बेटा हमें रॉक से प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं बेटा पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम में हमारे सारे आपका पेट्रोल है, आपका डीजल है, आपका LPG है, आपका CNG है, जितने भी हमारे जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं बेटा, सब किससे निकले हैं, आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम वर्ड से निकले हैं बेटा। तो यहां देखें, तो पेट्रोलियम, इसमें सारे फॉसिल्स फ्यूल है, और फॉसिल्स फ्यूल में जितने भी आपके पता है कि जितने भी जो ऐसा माना जाता है कि जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो मतलब जो हमारी जो अर्थ थी वो उलट पलट हो गई थी,
और उसमें जो हमारे जो जीव जंतु पेड़ पौधे थे वो क्या हो गए, बरिड हो गए थे मिट्टी के अंदर, और उन्हीं के अवशेषों से बना होता है आपका बेटा कौन सा, पेट्रोल डीजल, जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स फ्यूल बोलते हैं। और इनमें किसकी मात्रा होती है बेटा, इनमें मात्रा होती है किसकी, आपका कार्बन की मात्रा प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब यहाँ देखें, एटमॉस्फेयर हैज 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा जो एनवायरमेंट होता है बेटा उसमें 0.03% क्या होती है आपकी बेटा, CO2 होती है। अब CO2 आपका होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? अब बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, बॉन्डिंग इन कार्बन। अगर मैं प्यारे बच्चों आपसे पूछूं कि जो कार्बन है वो किस तरह की बॉन्डिंग बनाता है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। तो कार्बन का सिंबल मैंने आपको बता दिया, कार्बन का सिंबल होता है C। क्लियर? इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना, 6, और इसका जो एटॉमिक मास होता है बेटा वो कितना होता है, 12। अब जब आप इसका EC निकालेंगे, EC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा इसकी पहली सेल में कितने होंगे, 2, और दूसरी सेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा K में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और L में होते हैं कितने, 4। अब इसके आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, इसके आउटर मोस्ट बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी जो वैलेंसी होती है बेटा, ये कैसी बॉन्डिंग शो करता है, ये बनाता है बेटा कौन सी बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बता दूं, अभी सिखाऊंगा मैं आपको बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब यहां देखें बेटा, इसके आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कोई आपसे पूछे कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, तो प्यारे बच्चों कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो टेट्रा वैलेंसी होती है। बेटा क्या होती है, टेट्रा। अभी बना कर दिखाता हूं मैं। आपने C यहां मान लिया, अब इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से कौन सी वैलेंसी शो करता है, अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा कार्बन कौन सी वैलेंसी शो करता है, तो बेटा इसकी वैलेंसी होती है टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी ये शो करता है बेटा। क्लियर? बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जो बॉन्ड होते हैं बेटा वो 2 टाइप के होते हैं, तो आयनिक बॉन्ड और एक आपका होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में ऑलरेडी तुम्हें पिछले जो आपका जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें पढ़ा चुका हूं। आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं, सच टाइप ऑफ अ बॉन्डिंग इन विच द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर, यानी कि इस तरह की बॉन्डिंग जिसमें बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होते हो, तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं बेटा कौन सा, आयनिक बॉन्डिंग। और इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं हम बेटा कौन सा, आयनिक बॉन्ड। क्लियर? लेकिन इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम बोलते हैं बेटा कौन सी बॉन्डिंग, कोवेलेंट। कौन सी बॉन्डिंग कहा जाता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्डिंग कहा जाता है उसको। जैसे मैं तुम अभी एक एग्जांपल देके बताता हूं। एक सेकंड, यहां देखिए, अब मैं आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग का बेटा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, आपके ले लिया मैंने हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन आपका बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। अब ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है बेटा वो कैसे बना है, 2 एटम से मिलकर बना है, किसके, हाइड्रोजन से। अब यहां देखिए 2 एटम है, अब दोनों के आउटर मोस्ट में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये आपस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों अगर मैं तुम्हें बता दूं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना बेटा वो 3 तरह के होते हैं। कोई तुमसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, अभी मैं तुम्हें बताऊं। यहां देखें बेटा, तो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं बेटा, यहां देखें, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड बेटा 3 तरह के होते हैं आपके। अब कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका सिंगल बॉन्ड, एक होता है आपका डबल बॉन्ड, और एक होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। अगर 2 एटम के बीच में अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर आपस में शेयर कर रहे हैं तो वो आपका होता है बेटा सिंगल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड कहा जाता है उनको बेटा। अगर वो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है बेटा, आपस में अगर दो दो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहा जाता है, डुअल बॉन्ड कहा जाता है। अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन हम कितने शो करते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे वो कितने टाइप के होते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप इजीली आंसर करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं बेटा, 3 तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और आपका ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर, यहां देखें आगे। अब हम टॉपिक पे आते हैं पीछे। यहां देखें बेटा, अब ये जो बात कह रहा है आपकी बॉन्डिंग इन कार्बन और कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्डिंग इन कार्बन और कोवेलेंट बॉन्ड, यहां देखें ये कह रहा है इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। बेटा जो पिछला चैप्टर था हमने आयनिक कंपाउंडों की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आयनिक कंपाउंडों के बारे में बताया था कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या रखते हैं, विच आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बेटा वो। क्लियर, और क्या होते हैं, सॉलिड इन नेचर होते हैं वो जो कंपाउंड जो होते हैं। अब यहां देखें ये कह रहा है कि वी सादा आयनिक कंपाउंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन। अभी बताया था बेटा, हमने ये भी सीखा था उसमें कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं प्यारे बच्चों वो क्या होते हैं बेटा, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और प्लस क्या होते हैं, गुड कंडक्टर कहे जाते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। अब यहां देखें वी ऑल्सो सॉ हाउ द नेचर ऑफ अ बॉन्डिंग इन द आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन द दीज प्रॉपर्टी। हमने ये भी सीखा था बेटा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड इन नेचर होते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, गुड कंडक्टर होते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं बेटा किसकी, एरा क्या है, कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। अब जो कार्बन कंपाउंड होते हैं बेटा वो जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं किसकी, आयनिक कंपाउंड की। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वो गुड कंडक्टर होते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। और ये जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है एक्सेप्ट कुछ एलिमेंट को छोड़कर, और प्लस इनका क्या है, ये बैड कंडक्टर कहे जाते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर, सिर्फ एक कंपाउंड को छोड़कर एक उसको कंपाउंड उसको बोलते हैं हम कौन सा बेटा, ग्रेफाइट। बस ग्रेफाइट ये एक ऐसा कार्बनिक कंपाउंड है जो आपका क्या है, कार्बनिक जो आपका कार्बनिक की फॉर्म है जो क्या है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। क्लियर, देखिए आगे। अब देखो यहां देखो बेटा, मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा पेपर में पूछा जाता है कि जो कार्बनिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंडों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं प्यारे बच्चों वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहे जाते हैं, और जबकि जो आपका कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है और उनमें करंट भी इजीली क्या नहीं होता है, पास नहीं होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखें ये कह रहा है ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड हमें दे रखे हैं बेटा, यहाँ पे कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, उनका कौन सा बॉइलिंग पॉइंट और कौन सा मेल्टिंग पॉइंट हमें दे रखा है जो कि बहुत क्या है बेटा, कम है कंपेयर देन आयनिक कंपाउंड। क्लियर, देखें एक रहा है कि वी फाइंड दीज कंपाउंड वी हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड। बिल्कुल, एक रहा है कि जब बेटा हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है कंपेयर देन आयनिक कौन सा बेटा, आपका जो आपका कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है कंपेयर देन आपका आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहे जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है कि वी कैन conclude that the force of attraction between the molecule are not very strong। बिल्कुल, मैंने बताया था बेटा कि जो जिन कंपाउंडों का मतलब
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जिनका ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है उनके बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई इसलिए होता है क्योंकि उनके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, नियर बाई होते हैं बेटा। और जब नियर बाई होते हैं तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं तो बेटा आप इजीली आंसर करेंगे क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी वजह से जो आयनिक कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, हाई होता है। और जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, लो होता है क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, कम होता है। क्लियर? आगे अब टेबल की बात कर लेते हैं। हमें कुछ कंपाउंड दे रखे हैं उनके टेबल की बात कर लेते हैं। यहां देखें, अब यहां टेबल की बात कर लेते हैं बेटा। हमें कुछ कंपाउंड दे रखे हैं। इससे पहले मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड बता दिया था बेटा कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। तो आपका सिंगल बॉन्ड, एक आपका डबल बॉन्ड और एक आपका बेटा ट्रिपल बॉन्ड। तो जो जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं बेटा। जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो डबल बॉन्ड होता है। और जिसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो आपका बेटा होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो कोई अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड तो यू आर इजीली आंसर दैट कि कोवेलेंट बॉन्ड आर थ्री टाइप, सिंगल बॉन्ड, डुअल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब यहां देखें कुछ कंपाउंड आपको दे रखे हैं। यहां देखें उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट में बोलते हैं बेटा एमपी, एमपी बोला जाता है। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको शॉर्ट में कहते हैं बीपी। क्या बोलते हैं बेटा, बीपी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एसिटिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा ऑर्गेनिक का, आगे आने वाला है, मैं तुम्हें बताने वाला हूं। और ये आपका एसिटिक एसिड, इसको कॉमनली कहते हैं बेटा विनेगर। कॉमन नेम क्या है इसका, विनेगर। जो सिरका होता है ना बेटा, सिरका, इसको सिरके का फॉर्मूला भी बोलते हैं बेटा विनेगर। ये विनेगर है। अब इसका ये कंपाउंड बना कैसे है, इसका फॉर्मूला है, यहां देखें बेटा, ये है आपका CH3COOH। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा, यहां देखें, C यहां पर है, एक H को आप यहां ले जाओ बेटा, एक H को यहां ले जाओ, एक H को यहां, कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा O के साथ, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ H। ये बेटा स्ट्रक्चर बन गया इसका, किसका, आपका एसिटिक एसिड का। क्लियर? अब मैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेता हूं। जो आपका एसिटिक एसिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा 290। अगर कोई आपसे पूछे कि जो विनेगर होता है आपका एसिटिक एसिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है तो 290 होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा कितना, कितना होता है आपका 391। और ये किस में है, ये बेटा आपका किस में है, केल्विन। ये किस में है टेम्परेचर, इसका जो मेजरमेंट है वो किस में नापा गया है बेटा, केल्विन में नापा गया है। किसमें, केल्विन। ओके, उसके बाद जो दूसरा कंपाउंड रखा है हमें बेटा कौन सा, क्लोरोफॉर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब क्लोरोफॉर्म जो है बेटा इसका फॉर्मूला ये है CHCl3। ये आपका क्लोरोफॉर्म है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने। C, ठीक है बेटा। अब आपके सामने कितना बेटा, H कितना, एक है तो एक H लगा दो। अब Cl आपके तीन है तो यहाँ बेटा कितने, 3 Cl लगा दो। हीरा, अब ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब क्लोरोफॉर्म, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है बेटा, ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या नाम है इसका बेटा आईयूपीएसी नेम, लिख देता हूं मैं, इसका आईयूपीएसी नेम है ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। यहां देखिए ट्राइक्लोरोमेथेन है बेटा इसका आईयूपीएसी नेम। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 209 इसका मेल्टिंग पॉइंट है केल्विन में। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है प्यारे बच्चों वो है आपका 334 केल्विन। ठीक है, क्योंकि ये बेटा केल्विन में है। अगर आप इसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे तो आप क्या करेंगे बेटा, इसमें से 273 माइनस कर देंगे तो ये टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं
कि ये जो मेल्टिंग, ये जो आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही क्या होते हैं बेटा, लो होते हैं। बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्या है, बॉयल होना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब तीसरे की बात कर लेते हैं, ये है एथेनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, आगे इसका मैं सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। एथेनॉल। अब इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं प्यारे बच्चों। देखो यहां पर यहां देखें, ये रहा बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर है और इसका कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम इसका क्या है बेटा, एथेनॉल। और कॉमन नेम इसको कहा जाता है बेटा इथाइल एल्कोहल। इसका कॉमन नेम है इथाइल एल्कोहल, इसको कॉमनली बोला जाता है बेटा इथाइल एल्कोहल। जितने भी आपके जो वाइन वगैरह होती हैं, दारू वगैरह जो होती है बेटा, आपका जितने भी कफ सिरप होते हैं, खांसी की दवाइयाँ जो होती हैं, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बेटा। क्लियर? तो ये आपके जितने भी वाइन वगैरह, एल्कोहल वगैरह होती हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका कौन सा बेटा, एथेनॉल। क्या है बेटा, एथेनॉल। ओके, इसका देखो आपका बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है प्यारे बच्चों, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन। क्लियर? और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है प्यारे बच्चों इनका 351 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर? अब बात करते हैं चौथे कंपाउंड की। अब चौथा कंपाउंड है आपका मीथेन। इसके बारे में आपने बहुत कुछ सीखा होगा बेटा। अब मीथेन है आपका, यहां देखें, इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, ये CH4 मीथेन होता है आपका, CH4। इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, C को बीच में ले लो आप, ये बेटा इसका स्ट्रक्चर है, ये आपका मीथेन है, मीथेन। अब आपको पता है कि ये इसको गोबर गैस ही बोला जाता है, क्योंकि जो फ्यूल्स, यानी कि फ्यूल जो बनाते हैं हम, फ्यूल बनाने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मीथेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड गोबर गैस। जितने भी पशु जानवर जो होते हैं, उनके जो डंग वगैरह जो होते हैं, उनमें से रिलीज होती है गैस, कौन सी बेटा, मीथेन। इसलिए इसको हम कौन सी गैस बोलते हैं, गोबर गैस भी बोला जाता है। क्लियर? और ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है किसका, आपका फ्यूल। जितने भी हमारे घरों में जो फ्यूल होते हैं, मतलब आपका LPG और आपका जो मतलब खाना बनाने के लिए जो हम गैस यूज करते हैं, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका किसका बेटा, मीथेन का। और ये एक क्या है बेटा, एक गोबर गैस भी कही जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर, यहां देखें प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि वी नो दैट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन एट देयर टेंडेंसी टू अटेंड अ फिल आउटर सेल। ये बताया है कि किसी भी एलिमेंट की जो आपकी टेंडेंसी होती है, वो किससे, उसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, उससे होती है कि वो उसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, उसका जो हम EC निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो उसकी जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसकी वैलेंसी बताते हैं। क्या बताते हैं बेटा, वैलेंसी। और उसी से उस कंपाउंड का हम क्या जानते हैं बेटा, नेचर जानते हैं। यहां देखें, दैट इज अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। एक रहे कि जो बेटा एलिमेंट है, जो आयनिक कंपाउंड बनाते थे, उसमें दो केस होते थे, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेते थे या इलेक्ट्रॉन देते थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं प्यारे बच्चों, उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। यानी कि आपका जो मेटल वाला पार्ट होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और जो नॉन मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। क्लियर? लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और ये इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है बेटा, उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप इजीली आंसर करेंगे कि दोज टाइप ऑफ अ बॉन्डिंग इन विच इलेक्ट्रॉन आर शेयर, यानी कि ऐसी बॉन्डिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर होते हैं, तो उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं बेटा, तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं 3 तरह के, आपका सिंगल बॉन्ड, आपका डबल बॉन्ड और आपका ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब यहां देखें, अब ये कह रहा है इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल एंड नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इफ
इट वर गेन और लूज, ये पता है प्यारे बच्चों, जो कार्बन है ना कार्बन, अब इसके सामने प्रॉब्लम बहुत बड़ी। क्या प्रॉब्लम है भाई? इसके पास इलेक्ट्रॉन है 6, और जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो जब इसका हम इसी करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में हो गए 4, और यानी कि के में है आपके 2 और एल में आपके 4। अब इसके पास क्या है, इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे बेटा, या 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे। तो अगर ये लूज करेगा तब भी प्रॉब्लम आने वाली है इसके साथ, अगर ये गेन करता है तब भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखें क्या प्रॉब्लम आएगी, यहां देखें, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से, अगर कंडीशन बन जाती है सी होगा बेटा 4 माइनस का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, बता दूं कि ये इसने 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या समस्या आएगी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है पेपर में, ध्यान करना कि सिचुएशन क्या क्रिएट होगी अगर कार्बन किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन किसी पे से ले, तो क्या समस्या क्या होगी बेटा, पैदा होगी। तो यहां से समझे बेटा, अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, सॉरी अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी पे से क्या है, लेता है, तो बेटा माइनस चार्ज आएगा ऑब्वियसली। अगर कोई एलिमेंट किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो सीधी सी बात है चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव आता है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो चार्ज कौन सा आता है बेटा, पॉजिटिव आता है। तो यहां देखें पहली कंडीशन, अगर ये कैटायन बनाता है, सॉरी एनायन, एनायन का मतलब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो क्या कंडीशन होगी बेटा, यहां देखें ये कह रहा है कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो एनायन होगा। बस सीधी सी बात, अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी पे से लेगा तो ये क्या, इसको मैं बोलूंगा एनायन, क्या बोलूंगा प्यारे बच्चों, इसको मैं एनायन बोलूंगा। अब यहां देखें, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड टू द 10 इलेक्ट्रॉन दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब एक रहे कि लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेटा जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस उसको कितने 6 प्रोटॉन होल्ड करने में क्या आएगी, समस्या आएगी, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और जब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो वो 10 इलेक्ट्रॉनों को कैसे होल्ड कर पाएगा, इसी वजह से बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 6 तो इसके पास ऑलरेडी थे, अगर ये 4 और ले लेगा तो न्यूक्लियस पे और प्रेशर पड़ेगा, 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो जो न्यूक्लियस है वो 4 इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये बेटा किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों ये एनायन नहीं बनाता है, क्योंकि क्यों नहीं बनाता है, यहां ध्यान दें बेटा, एक रहे कि इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू द 10 इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि ये क्या होगा, न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस को क्या होगी बेटा, डिफिकल्टी होगी जब 6 एक्स्ट्रा प्रोटॉन वो क्या करेगा, होल्ड करेगा, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। और जब इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो उनको होल्ड नहीं कर पाएगा कौन बेटा, न्यूक्लियस। तो इस वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन बेटा लेता नहीं है और एनायन नहीं बनाता। क्लियर? आगे अब बात करते हैं किसकी, सेकंड वाले बात की। अभी है कौन सा, C4+। अब अगर ये प्लस, सीधी सी बात है, अगर किसी पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटायन होता है बेटा। अब ये कैटायन होता है, यहां देखें कैटायन होगा। अब क्या कंडीशन हो जाएगी, यहां देखें ये कह रहा है कि इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C+ कैटायन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लियर, वहां अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था तो उसने बनाया एनायन। अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे बेटा, गेन करे, तो ये क्या बनेगा, कैटायन बनाएगा। क्लियर? अब यहां देखें, अब ये कह रहा है कि बट इट वुड बी रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लीविंग बिहाइंड द कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि बेटा अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्या करता है, लूज करता है, तो उन 4 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करने के लिए उसको लार्ज अमाउंट की एनर्जी की क्या पड़ेगी बेटा, आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अगर जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो न्यूक्लियस के पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे बस सिर्फ। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है प्यारे बच्चों, तो इसको बहुत लार्ज अमाउंट की किसकी पड़ती है बेटा, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता नहीं है। तो तुम कहोगे फिर सर ये करता क्या है, क्या करता है फिर ये, तो ये प्यारे बच्चों ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। कोवेलेंट का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी देता है
और 4 ले भी लेता है। इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। फिर आप कहोगे सर इसकी वैलेंसी क्या है, तो प्यारे बच्चों इसकी वैलेंसी है टेट्रावैलेंसी। अरे क्या वैलेंसी है इसकी वैलेंसी है टेट्रावैलेंसी। यहां देखें, ये रहा। कोई आपसे पूछे कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, तो कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी कहते हैं बेटा कार्बन की, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी मैंने तुम्हें बता दिया कितने सी पे आता है, ये कितना हो जाएगा 2,4, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, इसके आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। और इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है बेटा उसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो कार्बन होता है वो किस तरह की बॉन्डिंग शो करता है। कार्बन प्यारे बच्चों टेट्रावैलेंसी शो करता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो आई होप बेटा आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखें, अब आपको बॉन्डिंग दिखा रखी है बेटा, यहां बॉन्डिंग दिखा रखी है किसकी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग दिखा रखी है, अब मैं आपको समझाता हूं इसको। यहां देखें 2 H एटम ले रखे हैं, हाइड्रोजन एटम, मैं यहां दिखाता हूं। भाई हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ये 2 एटम है, 2 एटम ये रे बेटा, मैंने 2 एटम दिखा दिए। अब मैं आपको बताऊं कि अपना जो पहली सेल होती है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता रहा था 9th में आपने सीखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो सेल होती हैं, उनमें पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा, जो सेल होती है हमारी KLMN, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। ठीक है, एल में कितने होने चाहिए, यहां देखें 8, फिर 18 और फिर 32, ये इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा। अब इसको अपना आउटर मोस्ट पूरा करने के लिए बेटा 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये आपस में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बेटा। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं डॉट से और इसका दिखा दिया क्रॉस से। क्लियर प्यारे बच्चों, और जब मैंने इसका डॉट से क्रॉस से दिखा दिया, अब ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन आपस में लेगा और इसका ऑक्टेंट हो जाएगा बेटा कंप्लीट। क्लियर, अब ये हाइड्रोजन एटम भी इससे अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करेगा। अब क्योंकि इनमें बेटा इलेक्ट्रॉन 1-1 शेयर हुआ है, यहां देखें प्यारे बच्चों, अब 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। अब मैंने बताया था कि अगर 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यहां देखिए प्यारे बच्चों, तो उस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल बॉन्डिंग कहते हैं, सिंगल बॉन्डिंग। यहां देखें, तो जो हाइड्रोजन एटम है उसके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्डिंग। तो ये इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड H। ये 2 H जब आपस में मिले बेटा तभी जाके आपका बना है कौन सा, H2। H2 मतलब बेटा आपका हाइड्रोजन प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो H है हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 1 होता है। और ये आपस में अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा। और जब 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं सिंगल बॉन्डिंग। और जब आपस में सिंगल बॉन्डिंग शो कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा आपका, H सिंगल बॉन्ड H। यहां देखें H सिंगल बॉन्ड H। और जब 2 एटम आपस में मिल जाते हैं बेटा, और एटम्स के मिलने से तो मॉलिक्यूल बनता है प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया था जब एटम्स आपस में कंबाइंड फॉर्म में आते हैं तभी तो आपका क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनेगा बेटा। तो हाइड्रोजन आपका बन गया बेटा, आपका हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस होती है बेटा आपकी कौन सी, H2। तो आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखो बेटा यहां शो कर रखा है, ये यहां देखें, ये आपको शो करके दिखा रखा है इसने। एक सेकंड मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा, देखो ये 2 H एटम है। अब इनके बीच में कितने की शेयरिंग है, 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। और मैंने बताया था कि जब 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल बॉन्डिंग कहते हैं, सिंगल बॉन्डिंग।
ये रहा। अब इन दोनों के मिलने से क्या बना बेटा, H, सिंगल बॉन्ड H, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं बेटा आपका कौन सा, H2। और H2 आपका कौन सा होता है, हाइड्रोजन बेटा। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो आपकी क्या होती है बेटा, H2 होती है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। यहां देखें, ऑक्सीजन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। ऑक्सीजन, अब हमारा जो ऑक्सीजन होता है बेटा O, ये आता है कितने पर, 8 पर, 8 पे आता है बेटा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास होता है कितना, 16। यहां देखें 16 हो गया। और जब हम इसका क्या निकालेंगे, EC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां देखें EC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2,6। अब K में इसके हो जाएंगे 2 और L में हो जाएंगे 6, यानी कि इसको अपना आउटर मोस्ट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। अब मैंने आपको बताया कि जब O2 की बात कर रहा है, O2 मॉलिक्यूल की, तो ऑक्सीजन एटम कितने हैं आपके, 2। ये रे आपके 2 एटम है बेटा। अब इसके पास भी आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास भी कितने, 6 हैं, और इसके पास भी 6 हैं। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है बेटा, तो बॉन्डिंग कौन सी होती है हमारी प्यारे बच्चों, बॉन्डिंग होती है हमारी कौन सा, डबल बॉन्डिंग। और डबल बॉन्डिंग में हम कितने इलेक्ट्रॉन शो करते हैं बेटा, डबल में शो करते हैं हम 4 इलेक्ट्रॉन। यहां देखो 1 2, इसका मैं क्रॉस से दिखा देता हूं, ये रहा। अब इसके इधर मैं क्रॉस से दिखाता हूं प्यारे बच्चों, ये रहा। इसके मैं डॉट से दिखाऊंगा इधर, ये रहा। अब ये जब ये इसका डॉट इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है, इसके 8 पूरे हो गए बेटा। अब ये 8 पूरा करेगा तो बेटा इसके भी 8 पूरे हो गए, ये रहा। क्लियर। अब इसके बीच में जो बॉन्डिंग बनी है वो क्या बनेगी बेटा, O डबल बॉन्ड O। ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया बेटा आपका, दोनों मिलकर बनाया O2। O2 आपका बेटा ऑक्सीजन गैस जो होती है आपकी, जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है उसका फॉर्मूला होता है बेटा O2। तो उनके बीच में अब ये बॉन्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें कितने 2-2 शेयर हुए हैं, तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम डुअल बॉन्ड, या डुअल बॉन्ड बोलते हैं, डुअल बॉन्डिंग। ये आपका कौन सा है, डुअल बॉन्डिंग है, डुअल बॉन्ड कह दो बेटा आप इसे, डुअल बॉन्ड है बेटा यहाँ पर, डुअल बॉन्ड तेरा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो बेटा डायग्राम में शो कर रखा है, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन इसमें आपस में शेयर किए, 4-4 इनके बाहर हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बेटा इनने क्या बनाया, O2 बनाया, O2 मॉलिक्यूल। ये बन गया ना O2 मॉलिक्यूल, हमारा मॉलिक्यूल ये रहा बेटा O2। अब इनके बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2-2, तो बॉन्डिंग कौन सी आएगी बेटा, ये रहा O डबल बॉन्ड O। और आपका क्या बन गया बेटा, दोनों को मिलकर क्या बना दिया आपका O2 हो गया। अब क्लियर। ये आपका कौन सा होता है, आपका ऑक्सीजन। क्या होता है आपका, ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए एटम के मिलने से तो क्या बनते हैं बेटा, मॉलिक्यूल बनते हैं। क्लियर। तो मैंने सिंगल बॉन्ड आपको बता दिया, डबल बॉन्ड बता दिया, अब ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेता हूं। ये रहा, अब ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। यहां देखिए बेटा, अब है हमारे पास नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन आपको पता है, पहले N की बात कर दूं, आपने एटॉमिक नंबर 9th में सीखे होंगे। N ये आपका नाइट्रोजन होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास होता है इसका 14। क्लियर। और जब आप इसका EC निकालोगे बेटा तो कितना निकालोगे, ये हो जाएगा 2, कितने पर है ये, 2,5। एक सेकेंड, ये होगा आपका 2,5। के में आपके कितने होंगे बेटा 2 और L में होंगे कितने 5। अब इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं। तो हम 2 एटम दिखाएंगे नाइट्रोजन के बेटा, ये रहा, एक यहां दिखा दिया। अब क्योंकि इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बताया था कि जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की अगर जरूरत हो तो बॉन्डिंग कौन सी होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग। यहां देखें मैं इसके डॉट से दिखाता हूं और इसका मैंने क्रॉस से दिखा दिया। अब यहां दिखा दिए इसके डॉट से 2 इलेक्ट्रॉन और इसका मैंने क्रॉस से। अब इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करना है तो देखो बेटा इसका ऑक्टेंट पूरा हो गया,
इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करना है, तो यहाँ देखें बेटा इसका ऑक्टेंट पूरा हो गया। अब यहाँ देखें कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन की। और जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड कह दो या ट्रिपल बॉन्डिंग है बेटा, ये ट्रिपल बॉन्डिंग। क्लियर? अब ये नाइट्रोजन कितने यहाँ पे बेटा 2 एटम है, यहाँ देखें n। अब 3 बॉन्डिंग किया तो डैश कितने लगाते हैं हम, 3 लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर 600 हो रहे हैं तो बॉन्ड बेटा कितने, ट्रिपल बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर n ट्रिपल बॉन्ड कितना हो गया, n हो गया। और इन दोनों मिलकर बनाया आपका कौन सा, N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल। ये रहा बेटा। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। यहां देखें, देखो अब डायग्राम में शो हो रहा है, देखो ये ना नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट कितने, 5, यहाँ पे भी कितने 5, ये दोनों एटम्स हैं। अब यहाँ देखें जब इनको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इसके, और 2 बाहर दिखा दिए दोनों के अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए। तो बेटा अभी आपका क्या बना, देखो n ट्रिपल बॉन्ड n, और दोनों मिलकर बनाया आपका N2 मॉलिक्यूल। यहां देखें बेटा इसको आप लिख सकते हैं कौन सा, N2 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो बेटा आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर? तो प्यारे बच्चों आपको बॉन्डिंग जो कोवेलेंट बॉन्डिंग समझ में आई होगी कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है बेटा वो 3 तरह की होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं बेटा वो किस तरह की बॉन्डिंग शो करते हैं, कोवेलेंट। और कोवेलेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हो बेटा, शेयर होते हो। क्लियर? तो 3 तरह की होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग आपकी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो वो सिंगल बॉन्डिंग है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो वो डबल बॉन्डिंग है, और जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो वो आपकी क्या है बेटा, ट्रिपल बॉन्डिंग है। तो आई होप आपको बेटा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें बेटा। थैंक यू, बाय बाय।